अब खबर दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी की। दिल्ली तैयार है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। दिल्ली में समिट स्थल और उसके आसपास चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। राजधानी इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है राजधानी में, ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे दुनिया बदल रही है, एआई जो तकनीकी तरक्की की नई परिभाषा लिख रहा है। एआई के फ्यूचर पर चर्चा के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नाम से भारत मंडपम में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं बल्कि भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत और ग्लोबल लीडरशिप की नई पहचान है। इस सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 350 से ज्यादा हाईटेक एआई कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके लिए एनडीएमसी ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया है। भारत में एआई समिट होने जा रहा है। 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में एआई समिट होगा और उसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम एनडीएमसी ने किए हैं। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर सभी की निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है। आपको बता दें ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि 21वीं सदी में डिजिटल ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत देता हुआ समिट है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि एआई शिखर सम्मेलन जो है इतना बड़ा ग्लोबल साउथ में ये पहली बार हो रहा है और इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। 19 फरवरी को इस पूरे सत्र को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ भारत अपना एआई विजन दुनिया के सामने रखेगा। इस समिट में टेक दुनिया के सबसे बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, जेनसन ह्यूएंग, निविडिया, ऐसे तमाम अलग अलग जो लोग हैं इसमें हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें अलग अलग सीईओ के अलावा भी यहाँ पर कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं, मंत्री, दर्जन बड़े उद्योगपति हिस्सा लेंगे। इससे ये साफ है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की चर्चा नहीं है बल्कि एआई की वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा मंच होने वाला है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों सॉरी, आज सुबह दिल्ली में दुनिया की चौथी बड़ी एआई इम्पैक्ट समिट एक किस्म की कॉन्फ्रेंस है जिसमें दुनिया के 45 मुल्कों के जो है डेलीगेशन शरीक हो रहे हैं। वो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। 20 मुल्कों के तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट, या तो सदर होंगे या वज़ीर आज़म होंगे, वो शरीक हो रहे हैं इसमें। और दिल्ली को एक किस्म का कला बना दिया गया है और चारों तरफ हवाई जहाज, ड्रोन उड़ रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, इसने यूँ समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है। जैसे कहते हैं दुनिया की सबसे पहली इन्वेंशन फीता थी, यानी व्हील। फिर तो खैर बढ़ते चले आए और फिर जैसे बिजली हुई, टेलीफोन हुई, और हमारी सदी में मतलब 20वीं सदी में, अब तो 21वीं चल रही है, 20वीं की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी कंप्यूटर और इंटरनेट। अब जो है 21वीं सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके लिए इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अवामल नास के लिए, इंसान ज़ात के लिए मुफीद साबित हो, फ़ायदेमंद साबित हो। इसके लिए 3 पहले ऐसी कॉन्फ्रेंस समिट हो चुके हैं। ये चौथी है जो नई दिल्ली में मुनक्कद हो रही है, शुरू हो चुकी है। इसमें फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन भी आया हुआ है, ब्राज़ील का सदर लुला डी सिल्वा आया है, और मैंने ऐसे अर्ज किया कि 18 और मुल्कों के भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं। और उनकी हिफाजत के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। होटलों में आर्मरीज बनाई गई हैं, फर्स्ट एड सेंटर्स बनाए गए हैं, कमांडोज की तैनाती की गई है ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो उससे ताबड़तोड़
जो है उसका मुकाबला किया जा सके। और ये जो समिट है भारत मंडपम में मुनक्किद हो रहा है, जो जिसको इस्तेमाल बनाया गया था पहले G20 की जो समिट हुई थी 2 साल केवल 2023 में, तो सॉरी 3 साल हो गया उसको। तो अभी वहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट मुनक्किद हो रही है, चालू है, और उसके जो मोटे मोटे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं मैं आपके आगे रख रहा हूँ। उनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक पिलर्स हैं उसके, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। और उसके थ्रू ये जो समिट है क्या अचीव करना चाहती है? AI, with the use of AI we have to boost social welfare, bridge digital divide, यानी जो हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं एज फार एज डिजिटल लिटरेसी इज कंसर्न, उनके बीच में जो डिवाइड है उसको भरा जा सके। और वैसे भारत ने अपनी तरफ से जो है AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनको जो भी डेलीगेशंस हैं उसका मुतालिया करेंगे और उसके ऊपर ये बातचीत करेंगे, और फिर एक डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा जिसे नाम दिया जाएगा दिल्ली डिक्लेरेशन। और वैसे मैं आपको बता दूं, अब तक तो हम मोस्टली भारत जो है वो आउटसोर्सिंग का काम करता रहा है, बैकएंड का काम करता रहा है, अपने प्रोग्राम नहीं बनाता। अमेरिका की कंपनी, जर्मनी की, बरतानिया की, उनकी कंपनी के, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है तो वो अपना काम भारत के इंजीनियर को दे देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत अपने प्रोग्राम बनाए, और इस सिलसिले में हमारा UPI जो है उसने बहुत नाम कमाया है, और हो सकता है कि इसकी वजह से हम दुनिया में और पैसा भी कमा सकें। और अभी जैसे AI की बात हो रही है, तो जैसे अमेरिका ने ChatGPT बनाया 2022 में, और फिर चीन ने DeepSeek बनाया, तो हमने भी, मैंने अभी 2-3 दिन के प्रोग्राम किया था, सर्वम AI बनाया जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और एज फार एज इंडियन लैंग्वेजेस आर कंसर्न, 22 इंडियन लैंग्वेजेस कवर करता है, उसमें तो इट हैज़ बीटन अप ChatGPT और एनी अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी हैं, जेमिनाई भी हो भले गूगल का, उसको भी मात दे चुका है। और इनके लिए जो डेटा सेंटर्स हैं उनमें $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैं वो भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। आंध्र प्रदेश में 2 जो है लगा रहे हैं डेटा सेंटर्स, गूगल वाले भी, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी, जियो वाले भी लगा रहे हैं, जो अपना रिलायंस वाले हैं। $70 बिलियन, क्योंकि डेटा सेंटर तो चाहिए डेटा क्रंचिंग के लिए, AI के लिए डेटा सेंटर चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए। तो ये अभी देखिए, हमने आपको ये प्रोग्राम बताया था, इसमें ये डेटा सेंटर्स हैं तो उनके लिए हमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस चाहिए। और मैंने एक प्रोग्राम में इसमें जो AI का किया था, बताया था कि किस तरह भारत अभी हार्डवेयर में भी जो है अपने आप को आगे ले जाना चाहता है। और इसके लिए हमने सेमीकंडक्टर मिशन 2, सेमीकंडक्टर मिशन 1 ख़त्म हो चुका है 25 में, सेमीकंडक्टर मिशन 2 लॉन्च कर चुके हैं, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए, एलोकेशन किए है। और अभी मैंने ये भी आपको बताया था कि हमने एक 2 नैनोमीटर का 2 nm का एक वेफर बनाया है, सेमीकंडक्टर बनाया है, मतलब डिज़ाइन किया है। ताइवान की कंपनी TSMC को, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फॉर्जिंग के लिए दिया है। वैसे हम चाहते हैं कि सारे जो स्टेजेस हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के उस पर काम करें, लेकिन इस वक्त
हमारी प्रोफिशिएंसी जो ज़्यादा है वो डिज़ाइन में है, तो उस पर ज़्यादा काम हो रहा है। और वैसे तो सेमीकंडक्टर के मिशन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कई जो है प्लांट्स लग चुके हैं और काम शुरू हो गया है, आने भी शुरू हो गए हैं। और अभी जो हमारे पास आ रहे हैं सेमीकंडक्टर, वो फिलहाल कारों में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जैसे 2 नैनोमीटर वाला बताया, ये बहुत थिन है, ये तो हाई एंड डिफेंस जो है इक्विपमेंट के इस्तेमाल में भी आ सकता है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि AI इम्पैक्ट समिट दिल्ली में शुरू हो चुका है और इसके इख्तिताम पर एक जो डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा उसको दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। और इसमें 45 मुल्कों के डेलीगेशन शरीक हो रहे हैं और 20 मुल्कों के तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट भी शरीक हो रहे हैं। 20 राष्ट्राध्यक्ष जो है वो आ रहे हैं और इस दौरान जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग होटल्स में रुकेंगे। ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं एनडीएमसी की तरफ से? इस समय हम कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं एनडीएमसी के और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कैमरे जो हैं वो पूरे एनडीएमसी एरिया में लगाए जाते हैं। अलग अलग जगहों की चप्पे पर निगरानी की जाती है और तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं इस काम को कर रही हैं बाकायदा। यहाँ पे आप देखिए किन किन इलाकों को आप देख रहे हैं इस समय? सर सीपी में जितने भी इलाके हैं अपना कनाट प्लेस पे नियर बाई जहाँ जहाँ सारी चीज़ें उनको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। होटल्स हो गए आपके, जो भी आपके नियर बाई मेन पॉइंट्स हो गए, उन सबको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ से। अच्छा, ये इसमें प्राथमिकता क्या रहती है? क्या ट्रैफिक जैम, कोई संदिग्ध या फिर कोई मूवमेंट वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा हो? ये सारी चीज़ें हम लोग की प्राथमिकता रहती है, चाहे वीआईपी मूवमेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, हमें यहाँ से मॉनिटरिंग करनी है। कहीं कोई गंदगी ना पड़ी हो या कुछ भी हो, वो सब भी मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सबमिट हो रहा है तो हमें हर चीज़ मॉनिटरिंग करनी है। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, यानी कि AI आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो और आर्थिक विकास को गति दे। AI स्किलिंग, सेफ्टी रिसर्च, इसके साथ साथ सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और सभी तक AI की पहुंच जैसे मुद्दों पर यहां विस्तार से चर्चा होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां भारत को लेकर आखिर इतनी गंभीर क्यों हैं? पहला कारण है डेटा और डिजिटल जनसंख्या। 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर वाला भारत एक विशाल डिजिटल मार्केट है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत में तेजी से बढ़ती AI टैलेंट और इसके साथ साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम। तीसरा, मजबूत सर्विस सेक्टर, जिसका कारण भारत को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। यही वजह है कि कंपनियां भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं मानती है, बल्कि AI का भविष्य भी मान रही है। जमीन पर बदलाव दिख रहा है। OpenAI ने भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इसके के साथ साथ एंथ्रोपिक भारत में ऑपरेशन बढ़ा रहा है और गूगल शिक्षा और सरकारी साझेदारियों के जरिए AI को और आगे बढ़ाया जा रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।